हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आपको बहुत बहुत नमस्ते। आज हम क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति की जो एक्सरसाइज दूसरी है 1.2 उसको हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज को हल कर चुके हैं, वो पिछली वाली वीडियो में, उसको आप जाकर देख लीजिए। उसमें परम संख्याओं के बारे में बताया गया। इस एक्सरसाइज में 1.2 में अपरम संख्याओं के बारे में अधिक बताया गया। तो अपरम संख्या पहले जानते हैं अपरम संख्या कैसे कहते हैं। वे संख्या जिन्हें हम p और q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जहाँ p और q पूर्णांक और q इक्वल टू नॉट जीरो, उसे हम अपरम संख्या कहते हैं। या दूसरी परिभाषा देंगे तो वे धनात्मक संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन्हें हम अपरम संख्या कहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ बताना। तो प्रत्येक परम संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परम संख्या एक वास्तविक संख्या। परम संख्या जानिए किसे कहते हैं। अब जो परम संख्या वास्तविक संख्या रियल नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना होता है। रियल नंबर एक परम संख्या और एक अपरम, रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर परम संख्याओं के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रत्येक परम संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, क्योंकि प्रत्येक परम संख्या किसके अंतर्गत है, रियल नंबर की। तो यह हमारा कथन हो जाएगा ट्रू सत्य। कारण क्या होगा, कारण ये होगा कि प्रत्येक परम संख्या एक वास्तविक संख्या हो, क्योंकि वास्तविक संख्या परम संख्याओं और अपरम संख्याओं के रूप में विभाजित होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या, एक कंडीशन भी है कि m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये सत्य नहीं है, असत्य है। क्यों? पहले सबसे पहले जान लेते कारण बताना ना। सबसे पहले संख्या रेखा देख लेते हैं। यहाँ जीरो पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। प्रत्येक का मतलब है हर संख्या, प्रत्येक बिंदु मतलब है हर संख्या आती है प्रत्येक में रूट m। तो इसका कारण सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, पहला कारण ये हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं होती। प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं होती, तो पहला कारण ये हो गया। और दूसरा कारण वर्ग, अंडर रूट का मतलब अंडर रूट में माइनस की संख्या नहीं आती, अंडर रूट में माइनस की संख्या नहीं आती, इसीलिए यह हमारा ऑप्शन जो होगा फॉल्स होगा। कारण क्या कि प्रत्येक बिंदु में तो माइनस की संख्या नहीं आ जाती, इसलिए माइनस की संख्या रूट के अंदर नहीं होती, इसलिए यह कारण गलत है। अब तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरम संख्या है। यहाँ पहली बार क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक परम संख्या एक वास्तविक संख्या, और इस सवाल में पूछा गया प्रत्येक वास्तविक, यहाँ उल्टा पूछ गया कि क्या है कि प्रत्येक रियल नंबर इमेजिनरी अपरम संख्या इरेशनल नंबर है कि नहीं। नहीं, ये तो ऑप्शन फॉल्स है, फॉल्स। कारण क्या होगा, कारण ये होगा कि परम संख्या और अपरम संख्या रियल नंबर के द्वारा आएंगे। परम संख्या और अपरम संख्या रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर अपरम संख्याओं के द्वारा नहीं आया। अपरम संख्याएं बनी तो इसी से हैं, लेकिन सभी रियल नंबर अपरम थोड़ा है, सभी रियल नंबर काफी परम भी सभी अगर अपरम हो जाएंगे तो ये संख्या नहीं होगी। तो रियल नंबर दो परम संख्याओं और अपरम संख्याओं से मिलकर, तो यह भी कारण फॉल्स हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरम संख्या यदि नहीं हो तो ऐसी संख्या के वर्गमूल को उदाहरण ये जो परम संख्या है तो क्या कभी कभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरम संख्या है? यदि नहीं तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल को उदाहरण दीजिए जो परम है। पहली बात तो ये कथन गलत है। क्या कभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरम है? धनात्मक पूर्णांक जानते हैं 1 2 3 4, ये धनात्मक पूर्णांक बिंदु पर वर्गमूल करेंगे इनका, इसका मान आ जाएगा ये इसका मान नहीं आएगा, ये तो अपरम हो गई, ये भी अपरम नहीं, ये परम में आ जाएगी, ये अपरम का कभी धनात्मक, तो ये गलत है। अब यदि नहीं है तो नहीं है, ऐसी संख्या बताइए जो संख्या के वर्गमूल का उदाहरण जो परम है। या रूट 1 इसका वर्गमूल किया, ये क्या है परम संख्या, रूट 4 है, इसका वर्गमूल निकाला 2 है, 2 क्या है
नेगेटिव के रूप में या परमे हो गए। तो उदाहरण जो होगा रूट माइनस रूट 1 और उसका आंसर है रूट 4 रूट 2 जो परमे है बस। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को प्रकार निरूपित करना है। मतलब ये थोड़ा कठिन सवाल है, इसको देखना है गौर से सामने। रूट सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं, थोड़ी नीचे बना लेंगे। संख्या रेखा में लिया है 0 मान लिया, यहाँ 1 यहाँ 2 3। सेंटीमीटर भी हो सकते कौन भी, यहाँ इंच करके भी आप कर सकते हैं। अगर आप इंच करके कर रहे हैं तो यहाँ लिख देना 1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर। 1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर ये लिख देना। अगर आप इंच कर रहे हैं, इंच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो चित्र होगा थोड़ा डायग्राम बड़ा बनेगा, सेंटीमीटर में थोड़ा छोटा बनेगा कॉपी में। तो सबसे पहले संख्या रेखा बना ली। अब रूट 5 को दर्शाना है तो हम 0 से 0 यहाँ से 2 चलेंगे, यहाँ 2 मात्रक के साथ आएंगे और इस 2 पर एक समकोण बनाएंगे जो 1 तक जाएगा, 1 मात्रक तक। कितना? 1 यूनिट तक जाएगा, 1 यूनिट तक जाएगा। तो हमें इसे ए बिंदु मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं। अब इस बिंदु को इस बिंदु से जोड़ देते हैं तो इसका मान, ये यूनिट कितनी हो गई? 2, 1 ये हो गई नाप कर। अब रूट 5, तो इस इन दोनों बीचों की दूरी रूट 5 आएगी। अब आप लोग ऐसा क्यों, तो इसको सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर लंब ये हो गया, लंब का वर्ग 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं कि इस दूरी रूट 5 ही क्यों आएगी और आधार 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तो 1 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो कर्ण बराबर रूट 5 से हो गया। लेकिन अब ये संख्या रेखा पर यहाँ यह बिंदु इधर है, लेकिन संख्या रेखा पर तो इधर, संख्या रेखा तो ये है और संख्या को क्या संख्या क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर दर्शाना है हमें। तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, प्रकार लेंगे तो यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, ये दूरी यहाँ भरेंगे और इस दूरी से ऐसा प्रकार चलाते यहाँ आ जाएगा या कहीं आएगा आपका यहाँ पर है। तो यही बिंदु और इस इन दोनों बिंदु की जो दूरी होगी, इन दोनों बिंदुओं की जो दूरी होगी वो रूट 5 के बराबर होगी। सबसे पहले क्या किया, 1 यूनिट बराबर 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या किया कि 2 सेंटीमीटर, फिर इसको इससे मिलाया, फिर सिद्ध कर लिया कि 1 और 2 का वर्ग बराबर रूट 5 होगा और फिर इस प्रकार की नोक रखकर यहाँ पर चाप लिया बराबर और यहाँ कट मारा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी रूट 5 के बराबर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4, यह एक्सरसाइज पूरी अपरम्य संख्याओं पर आधारित है। रूट 5 एक अपरम्य संख्या थी। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, परम्य संख्या एक 5/7 और 9/11। 9/11 ये परम्य संख्या क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में और q=0 के बीच 3 अलग-अलग अपरम्य संख्या ज्ञात करनी है, अलग-अलग। अभी पिछली एक्सरसाइज में हम परम्य संख्याओं के बीच में परम्य संख्या ज्ञात करते थे, तो इस एक्सरसाइज में परम्य संख्याओं के बीच में अपरम्य संख्या ज्ञात करें। तो अपरम्य संख्या ज्ञात करने से पहले इसे हम दशमलव के रूप में करेंगे। तो दशमलव के रूप में क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका भाग कर लेते हैं, ये दशमलव के रूप में आ जाएगा। जाएगा नहीं बात तो पॉइंट लगा 0 बढ़ा लेंगे, 7 टाइम जाएगा 49, 1 बचेगा, 0 बढ़ाया दशमलव लगा है 7, फिर 3 आएगा, फिर 0 फिर बढ़ेगा क्योंकि दशमलव आया, फिर 4 बार 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 टाइम जाएगा 14, 6 बचेगा, फिर दशमलव लगाए तो 0 बढ़ा देंगे 7 फिर जाएगा
8 बार 8 से 56, 8 सत्ती 56, फिर आ गया 4 0, फिर जाएगा 5 टाइम, 5, फिर 5 आ गया, फिर यही 5 से शुरू हो, यही 5, तो यही संख्या क्या होगी, रिपीटेड होगी, फिर 5 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 8, फिर इसी तरह आएगा। तो यह परम संख्या अभी भी सिद्ध हो गई थी। ये संख्या कैसी हो रही है, रिपीटेड, और परम संख्या हमेशा रिपीटेड होती है और अपरम संख्या रिपीटेड नहीं होती। अपरम संख्या होती जाती है लेकिन रिपीटेड नहीं होती कि वाई डिजिट फिर मिल रहा है। अब इसको भी दशमलव के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। 9 0 लगाया, दशमलव की भाग नहीं जाएगा, ये जाएगा 8 बार, 2 बचा, दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 1 बार जाएगा, 9 आ गया। अब फिर ऐसा ही बढ़ता जाएगा, तो इसके यह भी अपन में कुछ संख्या सिद्ध होगी दशमलव के रूप में, तो संख्या बढ़ती चली जाएगी। 9 आ गया, फिर 9 से भाग देंगे, इसलिए आती है इसके ऊपर बार लगाते, बार बार का मतलब हो तो बार बार संख्याएं आए भाई, बार बार संख्याएं आए। इस संख्या का मान दशमलव में 0.7142 और इसका मान यह आ गया। दशमलव क्यों दिया, क्योंकि अपर संख्या अधिकतर दशमलव में ही निकाली जाती है। अब इनके बीच में हमें अपर में संख्या ज्ञात करनी, सवाल यही तो है कि 3 अलग अलग ज्ञात करनी। तो पहले तो अपर संख्या बना लेते हैं, पहले इनके बीच में देख लेते हैं। जैसे 0.71, 0.71 है और 0.81, तो 7.1 से बड़ी सी एक संख्या लेंगे और 8.1 से छोटी संख्या लेंगे, 7.1 या 7.4। अब इसको अपर में कैसे बनाएंगे, तो अपर में बनाने के लिए एक 0 लगा दें, फिर 7.4 कर दें, फिर 2 0 लगा दें, फिर 7.4 कर दें, फिर 2 0 लगा दें यार, तो ऐसे किस में हो जाएगी। अब 2 या 3 0 लगा दें, तो यह कौन सी संख्या बन जाएगी, अपर में संख्या। अब तो दूसरी देखो, इससे बड़ी और इससे छोटी। अब 7.6 ले लेते हैं, 0 लगा दिया, 1 कर दिया यहाँ पर, फिर 2 0 लगा दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 2 3 0 लगा दिया, फिर 1 कर दिया, ऐसे लगा चलिए। तो यह कौन सी संख्या बन जाएगी अपर में क्यों बन जाएगी, क्योंकि यह संख्या रिपीटेड तो नहीं हो रही, डिजिट बदल रहा है, 7 1 आया, 0 1 0 1 0, फिर रिपीटेड नहीं हो रही संख्या, रिपीटेड हो रही तो यह कौन सी ओपनिंग आ जाती। अब अपर में संख्या, अब तीसरी संख्या दे तो 8 0 मान ले रहे हैं। अब यहाँ भी 8 कर दे, फिर 2 0 कर दे, फिर 3 0 कर दे, 8 कर दे, 8 ऐसे 4 0 हो जाएंगे, ऐसे रिपीटेड हो जाएगी, बार बार ऐसे करते रहेंगे। तो ये कौन सी संख्या बन गई, अपर में, तो इनका आंसर यही है। अब 5वां क्वेश्चन है जो हमारा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और अदर भी क्वेश्चन है इसमें। अब पहले किसी संख्या को अपर में बनाना, जैसे अब इस सवाल में यहाँ आएगा कि 2 और 2.5 के बीच में 2 परम संख्या निकाल, तो अपर संख्या कैसे बनाएंगे, किसी संख्या है जैसे 0.2 है, इसके पीछे 1 0 लगा दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 0 लगा दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 3 0 कर दिए, फिर 4 0। इससे क्या संख्या रिपीटेड थोड़ी ना हो रहा है, बढ़ती जा रही है, बढ़ता जा रहा हूँ ना, रुक नहीं रही है, शांत नहीं हो रहा, अशांत हो रहा है, अशांत में अपर संख्याओं और लगती। तो नंबर 5 को देखें, जैसे बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या पर में और अपर में है। जैसे सबसे पहले दिया गया √23, √23 एक अपर में संख्या है, कैसे, √23 एक अपर में संख्या है, क्योंकि ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, इसलिए अपर में संख्या हो गई। अब दूसरी है √225, 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है, 225 15 का वर्ग है, 15 का स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया, 15 आ गया, 15/1 करेंगे तो p/q के रूप में हो गया। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, परमेय हो जाएगी क्या संख्या। अब तीसरी संख्या कौन है, 0.379, संख्या देखना रिपीटेड नहीं हो रही संख्या, बस दशमलव आके शांत हो गया, या क्या हो गई, शांत हो गया। तो शांत में कौन संख्या आती है, परमेय संख्या, तो इसलिए परमेय संख्या हो गई। शांत हो गया यहाँ तक मान, अगर यही चलता जाता तो अपर में हो जाता।
अगर यही संख्या रिपीटेड होती, जैसे 6 के बाद फिर आ गया 3 7 9, तो परमेय हो जाती, क्योंकि उनके ऊपर क्या लग जाता बार, इसलिए यह परमेय क्यों है, क्योंकि यह संख्या दशमलव बाद कुछ अंकों तक शांत हो गई। चौथी है 7 यह संख्या है चौथी। अब ये संख्या परमेय अपरमेय इसको थोड़ी देखेंगे और 7.478 478, फिर यहाँ रिपीटेड बता रहा है कि 478 478 478 बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। तो बार वाली संख्या किसके अंतर्गत आती है, परमेय संख्याओं के। बार वाली संख्या किसके अंतर्गत आती है, परमेय संख्याओं। तो यह परमेय संख्या, क्योंकि इसकी संख्या डिजिट है जो दशमलव के कुछ अंक बाद बार बार रिपीटेड हो रहा है, इसलिए परमेय संख्या। अब 5 में 1.10 1 फिर 20 फिर 30 फिर 40, ऐसी संख्या किस संख्याओं के अंतर्गत आती है, यह संख्या अपरमेय संख्याओं का रिपीटेड थोड़ा ना संख्या। 1.10 फिर 20 फिर 3 ना संख्या यहाँ रिपीटेड हो रही, ना किसी संख्याओं पर बार लगा रही, भाई संख्या बार बार आ, ना दशमलव रुक रहा है, दशमलव मतलब दशमलव चलता ही चला जा रहा है, इसीलिए यह भी अपरमेय संख्या होगी, यह भी अपरमेय संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 को 5 को अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि √3 माइनस √2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या ये हमें सिद्ध करना है, तो सबसे पहले किसी संख्या को सिद्ध करना है, अगर वो अपरमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसे परमेय मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि यह संख्या हमने अपरमेय नहीं माना है, तो इसको कल्पना कर ली यह परमेय है, माना यह संख्या क्वेश्चन राइट कर लीजिए, माना यह संख्या परमेय है, माना परमेय संख्या होगी, माना परमेय संख्या होगी। अगर परमेय संख्या होगी तो यह संख्या किस रूप में होगी, पीवटी क्यू के रूप में होगी। पीवटी क्यू के रूप में होगी तो इस संख्या को हम पीवटी क्यू के रूप में लिख लेते हैं, पीवटी क्यू के रूप में लिख लेते हैं। अगर कल्पना की तो परमेय संख्या किस रूप में होगी, पीवटी क्यू के रूप में, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो और नॉट जीरो माना परमेय संख्या होगी, मान लीजिए कल्पना करेगा ये परमेय नहीं होगी तो फिर कौन सी संख्या होगी, अपरमेय होगी, क्योंकि परमेय या संख्या परमेय में होगी या अपरमेय में होगी। अब दोनों संख्याओं को बार कर लेते हैं, अब यहाँ आगे चलेंगे तो दोनों पक्षों को हम बार कर लेते हैं, बार करने पर क्यों बार करेंगे तो हमें आगे सवाल ले जाना, बार कर लेते हैं, तो यहाँ बार होगा p² q², तो यहाँ बार करेंगे तो a माइनस b का सूत्र लगेगा, यहाँ सूत्र क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, एक जगह पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, प्लस √3 इंटू √3 इक्वल टू 3, ऐसे √2 इंटू √2 2 आएगा, तो b² b यहाँ पे है √2, अब माइनस 2 इंटू √2 इंटू √3, अब परमेय संख्या इनको हम √6 कर लेते हैं, क्योंकि परमेय संख्या गुणा में तो इसका आ जाएगा √6 पर संख्या है, इसका आ जाएगा -2√6, 2 का जब 3 में गुणा करें रूट में है दोनों संख्या, तो इसका क्या हो गया, इसका वर्ग करने पे क्या करोगे, 2 प्लस 3 प्लस 2 -2√6 p² बटे q² पर यहाँ लिखेंगे, परमेय संख्या जुड़ जाएंगी 5 हो जाएंगे, -2√6। अब ये माइनस वाली संख्या है ना, तो माइनस को यहाँ लाएंगे तो ये प्लस भी हो जाएगी और परमेय को यहाँ ले जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि परमेय को एक पक्ष में रख लेते हैं और अपरमेय संख्याओं को एक पक्ष में कर लेते, जैसे यह तो अपरमेय संख्या है तो इसको एक साइड कर लेते, उसको एक साइड पे एक पक्ष में ले जाओ, तो यह इस तरफ आएगी तो माइनस की साइड किसकी हो जाएगी, प्लस की, और 5 यहीं लेंगे और ये संख्या है परमेय की साइड ले जाने तो यहाँ प्लस की थी, यहाँ पर माइनस की हो जाएगी, यह हो गया। अब यहाँ लासा ले लेते हैं,
तो लासा क्यू स्क्वायर आएगा, यहाँ हो जाएगा 5q² माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ पर में एक साइड पर में करनी थी और एक साइड अपर में, लेकिन यहाँ ये दो है जो अभी परमे का कार्य कर रहा है, क्या परमे, तो इस दो यहाँ पर किस रूप में गुणा में है तो इस साइड चली जाएगी तो भाग में हो जाएगी, अगर प्लस में होती तो माइनस में, गुणा में तो भाग में चली जाएगी। तो √6 बराबर 5q² माइनस पी स्क्वायर बटे भाग में ही तो आएगी क्योंकि यहाँ पर गुणा में 2q²। अब ये संख्या कौन है, अपर में, ये संख्या अपर में हो गई और ये संख्या पर में हो गई। अब ये संख्या पर में कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ p और q क्या किस संख्या में होते, पर में संख्याओं में, तो ये पर में और पर में क्या है, यहाँ पर क्या लिखा बराबर, क्या पर में और पर में संख्या बराबर हो सकती है, नहीं, पर में और पर में संख्या बराबर नहीं हो सकती है, यही हमारे द्वारा कल्पना की गई गलत हो गई, इसलिए यह संख्या अपर में होगी। या यहाँ ले सकते हैं समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं कि यह संख्या, समीकरण 1 मान लेते हैं 5q² माइनस p² 2q² जो है पर में है, यह है पर में बराबर नहीं, तो समीकरण 1 द्वारा हम कह सकते हैं कि √6 एक अपर में संख्या है जो कि पर में संख्या के बराबर है, जो कि विरोधाभास है, इसीलिए √3 माइनस √2 एक अपर में संख्या होगी, सिद्ध हो गया कि √3 और माइनस √2 एक अपर में संख्या होगी। अब अगला क्वेश्चन है 7, 2 और 2.5 के बीच में दो अपर में संख्याएं आते हैं, अगर किसी संख्या को अपर में बनाना तो ये संख्या है अपर में बनाना है, या तो अभी पर में दशमलव उठाएंगे 10 आ जाएगा, पर में हो जाएगी, लेकिन आप अपर में बनाएं तो इसके पीछे 0 करके 1 फिर 2 0 फिर 3 0 1 करके इसी तरह कर देते हैं तो यह अपर में आ जाता है। इस रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें संख्याएं रिपीटेड नहीं हो रही, बदल के आ रही और कभी शांति नहीं हो रही, अशांत है, तो अशांत वाली संख्याएं अपर में आती है। अब 2 है, अब 2 और √2.5 पर में संख्या है, अब इनके बीच में जैसे 2.1 इनके बीच में आएगी, 2.4 इनके बीच में आएगा, 2 से बड़ी और 2.5 से छोटी। अब इनको पर में अपर में बनाना, पर में है अभी, अब अपर में बनाना तो 0.1 2 0 आ गए, 3 0 आ दिए, तो यह किस रूप में हो गए, अपर में संख्या, इसको भी संख्या को करेंगे, इसके 0 लगा दिया, फिर 1 फिर 0 2 0 फिर 1 फिर 3 0, इसी तरह ये रिपीटेड नहीं हो रही संख्या, इस रूप में क्यों करते हैं अपर में बनाने, क्योंकि इसमें संख्या रिपीटेड नहीं हो रही है, बार बार बदल रही है, इसलिए। अब हमारा लास्ट 8वां क्वेश्चन है, जीरो 0.1 और 0.2 12 के बीच में, जैसे 2 और 2.5 के बीच में पर संख्या निकाली, इस तरह इसमें भी करते हैं, जैसे 0.1 के बीच में 0.8 आएगा 0.1 और 0.12 के बीच में क्या आएगा, क्योंकि यह 0.1 से बड़ा और 0.12 से छोटा है, 0.12 से छोटा है। अब अपर बनाने के लिए भाई 0 लगा दिए, फिर 1 2 0 फिर 1 3 0 फिर 1 4 0, इसी तरह पीरियड काटे जाएंगे तो यहाँ पर में हो गई, 2 पूछी तो एक ये हो गई, दूसरी है 0 लगा दी, फिर 1 लगा दिए, फिर 2 0 फिर 3 0 4 0, इसी तरह यह किस रूप में हो गई, अपर में संख्याओं के रूप में हो गई है संख्या। अच्छा 9वां क्वेश्चन है इसमें, और लास्ट है 9वां क्वेश्चन, जांच करनी है इस सवाल में कि निम्नलिखित संख्या पर में होंगी अथवा अपर में, बोले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं पर में हैं अथवा अपर में, या जांच करना है कि पर संख्याएं हैं जो पर में अपर में। तो पहले 9 सवाल में पहला सवाल है √2 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे तो यार a + b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ ए के स्थान पे रूट 2 है और बी के स्थान पे 2 है। अब ए का स्क्वायर करेंगे इसी प्रकार रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर होगा 2, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2। प्लस लगाएंगे बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू 2, 2 का 2, ए की जगह रूट 2 और बी की जगह 2, पर में जुड़ जाएंगे संख्या 6 प्लस पर में का कौन हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 रूट 2। अभी पिछले वाले वीडियो में देखा था कि परमेय और अपरमेय संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्याओं का योग हो, घटा हो, गुणनफल हो या भागफल हो, सदैव ही अपरमेय रहेगा। ये पिछले वाले वीडियो में 1.1 एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन में बताया गया कि परमेय और अपरमेय संख्याओं का घटाना, जोड़, गुणनफल, भाग हमेशा अपरमेय रहेगा। तो यहाँ परमेय संख्या ये हो गई और अपरमेय संख्या ये क्यों हो गई, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल है। तो परमेय और अपरमेय संख्या का योग हमेशा क्या होता है, अपरमेय। तो यह संख्या जांच की कर ली कि यह संख्या कौन सी होगी, अपरमेय। तो पहली संख्या कौन सी होगी हमारी, अपरमेय। दूसरी संख्या को जांच करेंगे इसी प्रकार। दूसरी संख्या क्या है, 2 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2, यह दूसरी संख्या है। अब इसमें कौन सा सूत्र रहेगा, इसमें एक सूत्र रहेगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। इसमें यह सूत्र है, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर यहाँ क्या है 2 और b की जगह पर रूट 2। सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस, और b की जगह क्या है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। इस सवाल में यह सूत्र क्यों लगा है, क्योंकि एक स्थान पर माइनस मिला हमें और एक स्थान पर प्लस मिला, इसलिए इस सवाल के सूत्र को उपयोग करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 2। अब 2 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और 2 कौन सी संख्या है, 2 एक परमेय संख्या है, 2/1 p/q के रूप में हो गई, जहां q इक्वल टू नॉट 0। तो यह 2 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या। तो दूसरी हमारी संख्या जांच होगी कि यह परमेय संख्या है। 2 आया इसका आंसर, 2 कौन सी संख्या है, परमेय संख्या है। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 6/3 रूट 2। 6 आपको पता है कौन सी संख्या है, 6 कौन सी संख्या है, 6 की एक परमेय संख्या है, 6 एक परमेय संख्या है। और यह कैसे अपरमेय संख्या, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरमेय होता है, तो यह अपरमेय संख्या है। अभी थोड़ी पहले हमने क्या कहा कि परमेय और अपरमेय संख्या का भाग, गुणनफल, घटाना जो हमेशा अपरमेय होता है। तो यहाँ अपरमेय और परमेय संख्या को क्या हो रहा है, भाग हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, अपरमेय। क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्याओं का भागफल हमेशा ही अपरमेय होता है। क्या होता है, अपरमेय। तो इसका आंसर तीसरे की भी जांच हो गई, यह अपरमेय होगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आंसर इसका ऐसे रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। जिस प्रकार पहले सवाल में a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया था, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें भी यह सूत्र लगाया क्योंकि प्लस मिलेगा स्क्वायर मिलेगा। a की जगह पर रूट 2 और b की जगह रूट 3, तो a का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, एक स्थान पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 इंटू रूट 2 2। पहला इसी प्रकार रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, 20 की जगह पर रूट 3, तो b का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 प्लस 2 इंटू a के स्थान पर रूट 2 और b के स्थान पर रूट 3। परमेय संख्या में जुड़ जाएंगे, 5 हो गया प्लस 2। अपरमेय संख्या में गुणनफल हो जाएगा तो रूट 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट 6, 2 रूट 6, 2 रूट 6। अब यह कौन सी संख्या है, परमेय। यह कौन सी संख्या है, अपरमेय। और अपरमेय और परमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरमेय होता है। जैसे एक बार हम लिख दे रहे हैं कि ये सूत्र कि परमेय प्लस अपरमेय
अब वो चाहे अपर में इधर कर ले, अपर में उधर कर ले, इक्वल टू अपर में पहला और दूसरा ये जोड़ हो गया, घटाना पर में माइनस अपर में इक्वल टू अपर में। तीसरा देखेंगे, अब ये जोड़ प्लस हो गया, गुणा में देखेंगे पर में इंटू अपर में। अब संख्या चाहे इधर अपर में, हर कंडीशन में अपर में होगा है, तो पर में बटे अपर में, इसका मान भी अपर में होगा। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए, 1.2 खत्म हो गई। अब अपर में संख्याओं में एक चीज और समझ लें, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है। क्या पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपर में संख्या है। अगर पाई इस रूप में लिखी है तो यह अपर में संख्या है। कौन सी संख्या होगी? अपर में। अगर पाई का मान 22/7 कर दें तो यह p/q के रूप में हो गया। पाई का मान अगर हम 22/7 करें तो यह p/q के रूप में हो गया, और यहाँ पर q = 0, तो यह कौन सी संख्या होगी? अगर पाई का मान होगा तो वह संख्या पर में होगी, और यदि पाई का चिन्ह बना है, प्रतीक बना है, तो यह अपर में होगी। अब अगली एक्सरसाइज 1.3 अगले वीडियो में होगी, और अगर आपने 1.1 एक्सरसाइज नहीं देखी तो इसके अगले वाली या पिछले वाली वीडियो में जाएं, उसको देखें। धन्यवाद। मैं आपसे पाल, आप इस चैनल पर नए हो तो रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को और ऑल करें। धन्यवाद।